Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So students, in GK our today's topic is how plants adapt. So let's start the chapter. Read the descriptions and name the plants. You can pick your answers from the clue box. बच्चों यहाँ पे कुछ plants की आपको description दी गई है. आपको उनके नाम जो है clue box से ढूंढने हैं और यहाँ पे space दिया गया है वहाँ पे लिखने हैं. पहला हम पढ़ लेते हैं. This plant gets its name from the fact that it literally comes back from the brink of drying up. It can survive long periods of heavy drought by curling up and appearing dead. As soon as it gets a little water, it uncurls and reopens. बच्चों जब प्लांट्स को वाटर नहीं मिलता तो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, मुरझा के वो सूख जाते हैं और फिर वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे एक ऐसा प्लांट है जो क्या होता है, ड्राई होने के बाद भी वो दोबारा से क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है. जैसे उसे क्या मिलता है, पानी मिलता है. ठीक है, ये बहुत लंबे समय तक सरवाइव करता है और ये अपने जो इसकी लीव्स होती हैं ये उन्हें क्या कर लेता है, कर्ल कर लेता है जब इसको पानी नहीं मिलता. और जब इसको पानी मिलता है तो ये उन्हें दोबारा से अनकर्ल कर देता है, उन्हें दोबारा से क्या कर लेता है, रीओपन कर लेता है. इस प्लांट का नाम है रिसर्रेक्शन फर्न. ठीक है, ये आपको यहाँ पे इसकी फ़ोटो दिख रही है, ये इस तरह का दिखता है और ये बहुत लंबे समय तक बिना पानी के ज़िंदा रहता है. सेकेंड, this parasitical plant lacks true roots but has root-like structures buried in the branches of a tree. It depends upon the tree to anchor itself and absorb water and nutrients from its host. It has bright, large, bird-pollinated flowers. अब ये जो पैरासिटिक प्लांट होता है इसकी अपनी खुद की रूट्स नहीं होती. ठीक है, इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो बरीड होता है कहाँ पे, ब्रांचेस ऑफ द ट्री में. मतलब ये ज़मीन से नहीं जुड़ा हुआ होता है, ये किसी भी प्लांट के किसी भी ब्रांच से क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है उस ट्री पे जिस ट्री पे ये चिपका हुआ होता है. ठीक है, उसमें से ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. इसके लार्ज ब्राइट बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं. अब इसे क्या कहते हैं, इसे हम मिस्टेलोटो कहते हैं. नाउ थर्ड, दिस डेजर्ट प्लांट इज नोन फॉर द कैपेसिटी ऑफ इट्स टिश्यूज टू रिटेन वाटर. During the heat of the day, its stomata remains closed and do not allow the loss of moisture. As night falls, the stomata open, allowing carbon dioxide to be absorbed. Since sunlight is necessary for photosynthesis, this plant preserves the carbon dioxide until the following day by tying it up केमिकली. तो बच्चों ये जो प्लांट है ये एक डेजर्ट प्लांट है, ये डेजर्ट में ही पाया जाता है. ठीक है, और इसकी एक कैपेसिटी होती है, इसके जो टिश्यूज होते हैं वो वाटर को रिटेन कर लेते हैं. ठीक है, दिन में जब गर्मी होती है तो इसका जो स्टोमेटा होता है वो क्या रहता है, बंद रहता है, क्लोज रहता है. ठीक है, क्योंकि उसका जो मॉइस्चर हो जाता है वो क्या होता है, लॉस हो जाता है. जब हीट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है तो उसका मॉइस्चर लूज ना हो तो उसका स्टोमेटा बंद हो जाता है. जब रात होती है तो उसका स्टोमेटा जो होता है वो ओपन हो जाता है. ठीक है, और फिर वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है. अब आपको पता ही है कि सनलाइट जो होता है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए थ्रू प्लांट्स. ठीक है, तो ये जो प्लांट है ये प्रिजर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड को जब तक कि जो नेक्स्ट डे है वो उसको टाई अप नहीं कर लेता केमिकली. तो इस प्लांट को क्या कहते हैं, इस प्लांट को हम सेगुआरो प्लांट कहते हैं. फोर्थ, this aquatic herb floats on water on its bloated, air-filled hollow leaf stalk. Its special adaptation allow it to grow even in toxic water. An aggressive invader, it can form thick mass over the water surface, thus cutting off oxygen supply for other water plants. अब ये प्लांट जो है ये कहाँ पे रहता है, ये पानी में रहता है. ये पानी में क्या करता है, फ्लोट करता है. ठीक है, उसके ऊपरी जो तल होती है, सतह होती है, ये वहाँ पे ही रहता है. ठीक है, अब ये एक तरह का स्पेशल प्लांट जो होता है, ये एक तरह का स्पेशल एडेप्टेशन जो होता है वो अलाउ करता है. ठीक है, ये ग्रो करता है टॉक्सिक वाटर में भी. ठीक है, और इसका जो एग्रेसिव इन्वेडर है वो इसको फॉर्म करता है एक थिक मास ओवर द वाटर सरफेस. ठीक है, जिससे कि जो नीचे वाले वाटर प्लांट्स होते हैं उनकी ये ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, कट कर लेता है और उन्हें ये किल कर देता है. ठीक है, इसका नाम है वाटर हायासिंथ. फिफ्थ, these tree grows in the tropical deltas and along ocean edges and river estuaries. They have wide spreading stilt roots to stay erect in the tidal mud and trap nutritious organic matters.
अब ये जो ट्री है ये ट्रॉपिकल डेल्टा में ही ग्रो करता है, ठीक है, और ये आपके ओशन एजेस पे या फिर जो आपके रिवर साइड्स होती है ये वहीं पे ही ग्रो करता है। इसकी वाइड स्प्रेडिंग स्टिल्ट रूट्स होती हैं जो कि इसे खड़ा रखती है, मतलब इसे मजबूत खड़ा रखती है। कहाँ पे? टाइडल मड में भी। अब मड तो आपने देखा है कीचड़ होता है, ठीक है, कीचड़ में भी ये स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है वो बहुत ही मजबूत होती है और वो सॉइल को बहुत अच्छे से पकड़ के रखती हैं और फिर उसमें से न्यूट्रिशियस ऑर्गेनिक जो होती है वो उन्हें ग्रैब करके इस ट्री को पहुंचाती है। इस ट्री का नाम है मैनग्रोव ट्री। नाउ नॉलेज कॉर्नर। There are many interesting adaptations certain plants have, such as Venus flytrap. It traps flies and other insects between its leaves and then waits for the insects to disintegrate to absorb its nutrition. Purple pitcher plant. Insects get trapped when they crawl down into its tubular leaves, from which they cannot crawl out because it is too steep or sticky. अब बच्चों कुछ और प्लांट्स के अडेप्टेशन के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है, जैसे कि आपका वीनस फ्लाईट्रैप। ये एक तरह का कार्निवोरस प्लांट है और ये आपने देखा होगा एक जो शीशल होता है ये उसकी तरह अपना मुंह ओपन रखता है, ठीक है। जैसे ही उसके अंदर कोई इंसेक्ट आता है और उसके जो अंदर का जूस होता है वो उसे पीता है तो ये अपने माउथ को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। और जो इंसेक्ट है वो उसी के अंदर क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है और वो इंसेक्ट इस प्लांट का क्या बन जाता है? खाना बन जाता है, फूड बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा प्लांट बताया गया है पर्पल पिचर प्लांट। अब ये पिचर प्लांट मतलब एक पिचर की तरह होता है, एक घड़े की तरह होता है, ठीक है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो वो बाहर निकल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक स्टिकी मटेरियल होता है जिसकी वजह से वो उस पर चिपक जाता है और वो भी इस प्लांट का खाना बन जाता है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर ने आपको बहुत नॉलेज भी दी होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।